आपके घर की छत पर अगर कौवा बैठा हुआ है तो क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। ये सभी को जानने की इच्छा होती है। शकुन शास्त्र में इसका विवरण मिलता है, इसका फल क्या होता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि उसी समय आप अपने परछाई को देखिए और नापिए कि वो कितने पग है। उसमें आप फिर 7 का भाग दीजिए और शेष जितना बचे उसके माध्यम से उसका फल जाना जाता है। तो वह किस प्रकार से है, तो एक दोहा उसमें आया हुआ है, वो पढ़ के मैं बतला रहा हूँ आपको। पहले पग अमृत फल होई, दूजे पग मित्र घर आवे, और तीसरे पगले मित्र हानि, अर्थात मित्र दोस्त आदि की हानि। चौथे पगले श्री कष्ट जान, श्री यानी धन संपत्ति बुद्धि, ये श्री कहलाती है। और पगले जो शब्द इसमें आ रहा है उसका अर्थ है पग यानी पैर। पांचवें पगले सुख संपत्ति होई, छठे पगले निशान न जावे, 7वें पगले जिए न कोई, यानी उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट आदि हो सकते हैं। और कहा है काक बचन झूठ ना हुई। तो ये सब श्रद्धा और विश्वास वाली बात है। पहले के लोग इन्हीं सब चीज़ों से अपना भविष्य निमित्त ज्ञान इसे बोलते हैं, अष्टांग निमित्त ज्योतिष में इसका विवरण मिलता है, तो वहाँ से भी समझ सकते। और भी कई चीज़ें होती हैं, सियाल रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, बिल्लियाँ रो रही हैं। आप जब पद्म पुराण जी पढ़ेंगे तो रावण की मृत्यु का जब समय नज़दीक आया तो उससे नाना प्रकार के स्वप्न आने लगे। आसपास के कई जीव जंतुओं में हलचल हो गई, प्रकृति में हलचल हो गई, तूफान आने लगे, जो समुद्र है उसमें हलचल होने लगी, मछलियाँ उथल पुथल होने लगीं। तो ये सारी जब कुछ कष्ट होता है तो प्रकृति जो हमें एकदम शांत दिखती है, सुंदर दिखती है, इस प्रकृति में हलचल होने लगता है। वो किसी न किसी अशुभ घटनाओं का प्रतीक होता है। वो देश में हो सकता है, समाज में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, अपने धर्म के ऊपर हो सकता है। और हमें इन सबको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो अथवा ना हो, पर अगर उसके फल के बारे में हम जाने नहीं जाने, परंतु अशुभ कोई ऐसी घटना घटित आपको अगर दिख रही है, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस समय शांति मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। ओम ह्रीं वरम अशिया उषा नमः मम सर्व शांतिम कुरु कुरु। और धूप दे करके करते हैं तो स्वाहा बोल करके, और करीब करीब आप 12,500 जाप यानी 125 माला इस मंत्र के हमें फिर लेना चाहिए, ताकि वो जो अशुभता है, अशुभ कर्म है, वह कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, या वो आकर्षण को प्राप्त हो जाता है, या संक्रमण हो जाता है। तो ये सारी विधियाँ शास्त्रों की हैं, मंत्र शास्त्रों की है, उस कर्म को कैसे कम किया जाए। तो ज्योतिष निमित्त शास्त्र से हम जान सकते हैं, और पर जानने मात्र से वो घटना नहीं टलती, उसके लिए पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। तो सम्यक पुरुषार्थ के लिए हमें ज्योतिष आदि का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके सहारा लेने से आप स्वयं, आपका परिवार, आपकी समाज, आप अपने देश में होने वाली अशुभ घटनाओं को, उसकी जो कुछ शक्तियाँ हैं, उसको आप कम करने में निमित्त बन सकते हैं। मैं ज्योतिष वास्तुविद अरुण जैन। अधिक जानने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः।